हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 रिलीज्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है काकक। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के साथ जो दर्द में तड़प रही थी। बहुत ही ज्यादा रो रही थी बेचारी। उसकी नैने उसे संभालने की कोशिश करती है मगर उसे अपने पेरेंट्स चाहिए थे। उन्हें आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता मगर तब तक भी ये बच्ची इंतजार नहीं कर पाती, गुजर जाती है। उसके पेरेंट्स आते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, मगर क्या फायदा, उनकी बच्ची तो और वापस नहीं आएगी। अगले सीन में हम एक कंप्लीटली ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं। मिलते हैं एक किराना नाम की लेडी से जिसका बीच सड़क पे मिसकैरेज हो जाता है। बेचारी किसी तरह अपने हस्बैंड आदि को कॉल करके इन्फॉर्म करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिजिकली तो वो धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी, बट एट द सेम टाइम एक ह्यूज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही थी किराना। और ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी 3 बार इस सेम प्रोसेस से गुजर चुकी है वो। उसका शरीर एग्जॉस्टेड हो चुका था, माँ बनने की सारी उम्मीद हार चुकी है वो। मगर आदि अभी भी होपफुल है। डॉक्टर ने उसे कहा है किराना की असली बीमारी स्ट्रेस है, तो अगर उसे एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दिया जाए तो मिरेकल हो सकता है। इसी कारण से आदि अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नए घर में शिफ्ट करने का डिसीजन लेते हैं। भले ही उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी एक्चुअली इसके पीछे एक और कारण भी था। वो है आदि की माँ और बहन। उनके साथ किराना का रिश्ता बहुत ही खराब है। आदि जब घर में नहीं रहता, वो किराना पर काम का प्रेशर डालते हैं, उसे इमोशनली अब्यूज करते हैं और इस सब के वजह से ही किराना हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहती है। आदि को पता था अगर माँ को नए घर के बारे में पता चला तो वो रोक लेगी, इसीलिए उसने पहले किसी से कुछ नहीं कहा। घूमने जाने के बहाने किराना को घर से निकाल लाए और फिर धीरे धीरे सामान शिफ्ट करने लगा। अभी तो सब कुछ फाइनलाइज भी हो चुका है, तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ हम एक एजेंट को देखते हैं एक घर को चेक करते हुए। ये वही घर है जहां कुछ ही दिनों में आदि और किराना शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो देखने आया था घर में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, खिड़की, दरवाजे ये सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। उसे घर का बैक डोर ओपन मिलता है और जब वो ऊपर जाता है, एक कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से कोई गुजर गया। किसी की सांसों की आहट सुनाई दे रही थी उसे। डर से बंदा भाग निकलता है और उसके जाते ही हम देखते हैं कोई दरवाजा लॉक कर देता है, साथ में कर्टन्स भी खींच देता है। हम समझ पाते हैं कोई है इस घर में जो दिखाई तो नहीं देता मगर इस घर का ख्याल रखता है और उसे पसंद भी नहीं इस घर में कोई और आए। लेकिन क्या इस घर के होने वाले मालिक को इस बारे में पता है? शायद नहीं। कोई जानबूझकर थोड़ी ना ऐसे घर में आते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हम आदि और किराना को उस भूतिया घर में शिफ्ट करते हुए देखते हैं और आदि के मना करने के बावजूद किराना खुद ही घर को क्लीन करने में लग जाती है। तभी एक दिन एक दरवाजे के सामने उसे एक टेडी बियर दिखता है। ये कमरा शायद कभी किसी बच्चे का कमरा हुआ करता था। उसके तस्वीर, खिलौने भरा पड़ा था कमरे में। किराना उन चीजों को फेंकती नहीं, संभाल के रख देती है। लेकिन उसके बाद से उसे वो टेडी बियर बार बार कमरे के बाहर दिखने लगता है, पता नहीं कैसे, जबकि वो हर बार उसे अंदर रख कर आती थी। एक रात अचानक ही उसे घर में नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाती है, घर के सारे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। साथ में उसके पीछे हमें दिखती है एक छोटी सी बच्ची की आत्मा जो दूसरे ही पल गायब हो जाती है। किराना को कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे डर भी नहीं लगता। लेकिन नेक्स्ट डे आदि के निकल जाते ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो समझ जाती है इस घर में उनके अलावा भी और भी कोई है। असल में एक लाइट खराब हो चुका था तो किराना चेयर के ऊपर चढ़ के उसे चेंज करने जाती है, मगर फिर भी उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था। कोशिश करते हुए उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बस गिरने ही वाली होती है कि कहीं से एक चेयर अपने आप ही आ जाता है उसके पैर के नीचे, ऐसे किसी ने धकेल दिया। बिल्कुल सही समय उसे गिरने से बचा लिया, मगर किसने?
डर से किराना को गूज़ बम्प्स आने लगते हैं। वो भागती है घर से बाहर, मगर ज़्यादा दूर जा नहीं पाती। उसके पहले ही उसे दौरे पड़ने लगते हैं। असल में किराना अस्थमा की पेशेंट है, इसीलिए आदि उसे हमेशा अपने साथ इनहेलर और फ़ोन रखने के लिए कहते हैं। किराना ने रखी भी थी, मगर भागते वक्त उसे ये सब याद नहीं रहा और अभी उसे फिर से उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बेचारी घर के बाहर बैठ के ही रोने लगती है। तभी एक चमत्कार होता है, कोई इनहेलर को बाहर फेंक देता है और किराना की जान बच जाती है। मगर किसने करी उसकी इतनी बड़ी मदद? कुछ देर बाद खुद को संभाल के किराना दबे पांव घर के अंदर जाती है। उसे सुनाई देती है किसी की सांसों की आहट, जैसे कोई बिल्कुल उसी की तरह तड़प रहा हो। आवाज को फॉलो करके किराना ऊपर जा पहुंचती है, उसी बच्चों के कमरे में, और वहां उसे दिखता है बिस्तर के उस पार कोने में बैठ के कोई रो रहा है, एक छोटी सी बच्ची। डर से किराना बेहोश हो जाती है। जब उसका सेंस लौटता है तब तक शाम हो चुकी थी। घर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसके जगने के साथ साथ ही पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाते हैं। किराना देखती है वो अभी भी उसी रूम में है। किसी ने बहुत ही प्यार से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। किराना फिर से बाहर भागती है और तभी आदि घर लौट आते हैं। उसे लगता है किराना बाहर शायद उसी के लिए इंतजार कर रही होगी। वो कुछ पूछते नहीं ना किराना कुछ बताती है। अगले कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। किराना नोटिस करती है ये आत्मा जो कोई भी है उसे हार्म करना नहीं चाहती, बल्कि उसकी मदद कर रही है। उसके गैर मौजूदगी में या फिर जब वो सो रही होती है, ये आत्मा ही घर को क्लीन रखती है, हर काम में उसका हाथ बटाती है। तो धीरे धीरे किराना के मन से डर भी निकल जाता है। उसे जैसे एक कंपनी मिल चुकी थी। किराना समझ पाती है ये सामान जरूर उसी का है, जिसमें से उसे पता चलता है इस बच्ची का नाम एका है। एका के साथ वक्त बिताकर उसका मूड पहले से बेहतर रहने लगा था, जिसके वजह से आदि के साथ भी उसका रिश्ता इम्प्रूव करने लगता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक दिन आदि नोटिस करता है घर में चीजें अपने आप हिल रही है। उसके आंखों के सामने ही कोई उसका ग्लास उसके तरफ धकेल देता है। किराना को भी सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वो देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे आदि को लगे उसे गलत फहमी हो रही है। मगर वैसा होता नहीं, चीजें हिलना बंद नहीं होता। इससे आदि और भी ज्यादा फ्रीक आउट करने लगता है और किराना को साथ लेकर हड़बड़ी में घर से निकल जाता है। मगर किराना को फिर से दौरे पड़ने लगे थे, इसलिए आदि को फिर से घर में घुसना ही पड़ता है उसका इनहेलर ढूंढने। ऐसे में एका उसकी मदद करती है। उसे पता था इनहेलर कहाँ है, तो वो आदि की तरफ उसे फेंक देती है, जिससे किराना को ज्यादा तकलीफ ना हो। मगर आदि इससे डर जाता है, गलत मतलब निकालता है। किराना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे पता है घर में एक आत्मा है, लेकिन वो बहुत अच्छी है, उसी की वजह से उनके लाइफ में इतने सारे बदलाव आए हैं। मगर आदि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसी वक्त ये घर छोड़कर अपने माँ के घर वापस जाने की जिद करता है, लेकिन किराना राजी नहीं होती और उसके आगे आदि को झुकना ही पड़ता है। भले ही वो इस बात को दिल से एक्सेप्ट नहीं करता। एका काफी कोशिश करती है उससे दोस्ती करने की, उसके काम में मदद करने की, मगर आदि हर बार डिनाई करता है। इसे भी चुने गुड न्यूज भी मिलती है। किराना माँ बनने वाली थी फिर से। इस बार आदि और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए उसका बहुत ख्याल रखता है, स्पेशली उसके मेंटल हेल्थ का। और उसके एब्सेंस में एका किराना की टेक केयर करने लगती है, उसके साथ खेलती है, उसे खुश रखती है। किराना के लिए ये एक बहुत ही अहम बात हो चुकी थी, उसे कभी डर भी नहीं लगा। लेकिन कुछ महीने बाद अचानक ही एक दिन एक भयानक हादसा होता है। किराना को एका का असली रूप दिख जाता है, जो काफी डरावना था। उसने फोटो देखकर जैसा इमेजिन किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शायद एका चाहती थी किराना उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर ले। वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, मगर किराना तो डर से सहम चुकी थी।
और जैसे ही एका बेबी बम को टच करती है, किराना को अपने शरीर में एक अजीब सा पेन फील होने लगता है और उसका ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। वो बेहोश हो पड़ी थी। आधे घर लौटकर उसकी हालत देखकर डॉक्टर बुलाते हैं। फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर उसे बस ज्यादा काम करने से मना करते हैं और धूल मिट्टी से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस हालत में अगर उसके अस्थमा ट्रिगर्ड हो जाए तो वो संभाल नहीं पाएगी। बेहतर होगा अगर एक फुल टाइम केयरटेकर रहे उसके साथ। इसी बातचीत के दौरान डॉक्टर इस घर में रहने वाले प्रीवियस फैमिली के बारे में भी बताते हैं। उनकी एक बेटी थी जिसे भी ये सेम प्रॉब्लम थी, बहुत भुगतती थी बेचारी। उनके बातों से आदि समझ पाता है ये जरूर एका के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो डॉक्टर से और भी जानकारी निकालने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ ज्यादा कहे बिना ही निकल जाते हैं। दरवाजा बंद करते वक्त आदि नोटिस करता है बाहर एक लेडी खड़े उनके ही घर की तरफ देख रही है। इसे आदि ने पहले भी देखा था, मगर कुछ पूछने से पहले ही वो भाग जाती है। आदि को किराना को लेकर बहुत टेंशन होने लगा था। उसके एब्सेंस में उसका ख्याल कौन रखेगा, तो वह अपने माँ और बहन को कॉल करके इस घर में बुला लेता है, किराना से पूछे बिना ही। और जब किराना को यह बात पता चलती है, वो तो बहुत नाराज हो जाती है। उसे आदि के मॉम के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हीं के कारण तो उसने पिछला घर छोड़ा था। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, मगर आदि अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती। अगले दिन ही उसकी माँ और बहन आकर हाजिर हो जाते हैं और आते ही किराना को टॉन्ट करने लग जाती है। घर में इतने कम फर्नीचर क्यों है, पैसा नहीं है तो घर क्यों छोड़ा, किराना उन्हें वेलकम करने नीचे क्यों नहीं आई। वो शायद भूल चुकी थी किराना बीमार है और उसका ध्यान रखने के लिए ही उन्हें यहाँ बुलाया गया है। ऊपर से वो रहने के लिए एका के कमरे को ही सिलेक्ट करती है। आदि बहुत कोशिश करता है उन्हें वहां से हटाने की, दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की। इनफैक्ट उनके लिए तो दूसरा कमरा उसने पहले से ही रेडी कर रखा था, मगर उसकी माँ राजी नहीं होती, उन्हें यहीं रहना था। और तो और वो कमरे में जो भी पुराने सामान थे, एका के टॉयज, फोटोग्राफ्स, सब कुछ जलाने लग जाती है। बहाने देती है कि ये सब डस्ट अब्सॉर्ब करती है, इससे किराना को प्रॉब्लम हो सकती है। मगर असल में तो ये बस एक तरीका था किराना को परेशान करने का। वो हमेशा से यही तो करती आई है। किराना उस हालत में भी उन्हें रोकने जाती है, मगर बेचारी कुछ नहीं कर पाती। उसकी सास उल्टा उससे खींचातानी शुरू कर देती है। किराना को बहुत दुख होता है। उसे पता था आदि को ये सब बताने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फीलिंग्स को समझ पाना आदि के बस की बात नहीं है। बस एका ही उसे समझ पा रही थी और वो ही इसका सलूशन भी निकालती है। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। वो किराना को अपनी माँ मानती है, तो अपने माँ को ऐसे हर रोज परेशान रहते देख उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। वो उन्हें घर से भगाने की डिसाइड करती है। एक रात जब आदि की बहन ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटकर गाना सुन रही थी, उसे अपने ऊपर एका की आत्मा दिखती है। वो हवा में लेविटेट कर रही थी। उसका भयानक रूप देखकर शीला की बोलती तो बंद हो जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है वो। और उसकी माँ जब देर रात कमरे से बाहर निकलती है, एका उसे सीढ़ियों से धकेलकर फेंक देती है। गिरकर कमर ही टूट जाती है उनकी। इन हादसों के बाद और उनकी हिम्मत नहीं होती उस घर में रुकने की। अगले ही दिन बोरिया बिस्तर बांध के जैसे तैसे निकल जाते हैं माँ बेटी। मगर इससे आदि बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं वो एका पर। उसे लग रहा था एका एक इविल स्पिरिट है और वो उन्हें भी हार्म करेगी। कुछ भी करके उसे इस घर से निकालना ही होगा। मगर किराना मन ही मन जानती थी एका बस उसकी मदद करना चाहती है। आफ्टर ऑल वो है तो एक छोटी सी बच्ची ना। अपनी माँ को हर्ट होते देख उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। उसकी स्पिरिट इविल कैसे हो सकती है? ये तो उसका प्यार था। उनके भी तो 3 बच्चों की मौत हुई है, वो भी तो अब आत्मा बन चुके हैं। तो एक माँ के लिए एका और उनमें क्या फर्क है? आदि उसके बातों को समझ पा रहा था। वो भी अपने बच्चों को मिस करता है, लेकिन वो लॉजिकली सोच रहा था एक भूत के साथ रहना नॉर्मल कैसे हो सकता है? वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो इंसान नहीं है और गुस्सा आने पर वो क्या कर सकती है ये तो उन्होंने देख ही लिया है। तो अगर उसने कभी गुस्से में आकर उनके बच्चे को हार्म करने की कोशिश करी तो उनके लिए एका
उनके बच्चे से बरकत तो नहीं हो सकती ना। आदि और किराना आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक आदि को बाहर फिर से वही लेडी दिखाई देती है। उसे शक होता है, इससे जरूर कुछ पता है। तो इस बार वो उसे घर बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। आदि को पता चलता है ये एका की नैनी थी। बहुत प्यार करती थी एका से, इनफैक्ट अभी भी करती है, इसीलिए ही तो हर रोज मिलने आती है उसे। पता चलता है वैसे तो जन्म से ही कमजोर थी एका, लेकिन अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो और ज्यादा बीमार पड़ने लगी थी। उसकी माँ अपने सास से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने ससुराल छोड़ दिया था और इसी बात पे वो अपने पति से लड़ती भी रहती थी हमेशा। जब ईगा को उनकी जरूरत थी तो उसे कोई नहीं मिली। बहुत दर्द और दुख में मरना पड़ा था बेचारी को। शायद इसीलिए अभी वो किराना के सिचुएशन को इतने अच्छे से फील कर पा रही थी। बहुत मासूम है बेचारी, उसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मगर फिर भी आदि कंफर्म होना चाहता था, इसीलिए वो उस लेडी से ये भी पूछ लेता है कि क्या कभी एका ने किसी को हर्ट किया है। जवाब में ये लेडी कहती तो कुछ नहीं, मगर अपने हाथों के निशान को छुपाने लगती है। मतलब आदि का शक बिल्कुल ही सच था। एक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे में सब कुछ जानकर भी उसके साथ इसी घर में रहना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो आदि डिसीजन लेते हैं अगले दिन ही वो लोग घर छोड़ देंगे। किराना भी उसे और रोक नहीं पाती, क्योंकि उससे खुद भी अपने बच्चे की फिक्र होने लगी थी, तो वो भी राजी हो जाती है। मगर उन दोनों में से किसी को पता नहीं चलता कि एका ने उनकी बातचीत सुन ली है। बहुत नाराज हो गई थी वो। उसने कभी उन्हें हार्म नहीं किया, फिर भी ये लोग उससे दूर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों? लास्ट टाइम जो हुआ वो किराना के हाइपर एक्साइटेड हो जाने के कारण हुआ था, उसने कुछ नहीं किया। गुस्से में एका इस बार सच में इविल बन जाती है और रात होते ही इन लोगों पर बरस पड़ती है। आदि को पूरे घर में छोटे छोटे पिंस फैला हुआ मिलता है। ऊपर से बिजली भी चली जाती है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हालत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वो किराना को लेकर घर से भागने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी तक पहुंचने से पहले किराना का लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो गिर जाती है जमीन पर, दर्द में चिल्लाने लगती है। उधर अंधेरे में आदि को दिखाई देती है एका। वो बहुत ही तेजी से किराना की तरफ बढ़ रही थी। शायद बच्चे को मारना चाहती है वो, उसी के कारण तो ये सब कुछ हो रहा है। उसी के कारण तो किराना उसे छोड़कर जा रही है। उसके गुस्से से पूरे घर में चीजें इधर उधर होने लगती हैं, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। आदि बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, शांत करने की, मगर एका नहीं रुकती। उल्टा आदि को मारकर बेहोश कर देती है और वह किराना की तरफ जाने लगती है। उसे लग रहा था अगर ये बच्चा नहीं रहा तो माँ सिर्फ उससे ही प्यार करेगी। दर्द में किराना ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। इतनी तकलीफ हो रही थी उसे, मगर उस हालत में भी वो कंटिन्यूअसली एका से बात कर रही थी। उसे अश्योर कर रही थी ये बच्चा कोई थ्रेट नहीं है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फाइनली उसके बातों से एका का गुस्सा शांत हो जाता है और किराना एक बेबी बॉय को जन्म देती है। अपने दोनों बच्चों को ही गले लगा लेती है वो। एट द फाइनल सीन हम कुछ साल बाद की हालत देख पाते हैं। पता चलता है आदि और किराना अभी भी उसी घर में रहते हैं, अपने बेटे और एका के साथ। हाँ, ये नॉर्मल नहीं है, मगर उनके लिए है। इनफैक्ट उनका बेटा भी एका को देख पाता है और अपने बहन की तरह ट्रीट करता है उसे। किराना फिर से कंसीव कर पाई है, इसका मतलब उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, किसी के इंटरफेरेंस के बिना ही। इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई नो कुछ ज्यादा ही फेयरी टेल टाइप स्टोरी है, लेकिन अच्छी है, मुझे तो काफी पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।